तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। कानान की विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। कानान की विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया,
तेरे कहने से। दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई तेरे कहने से। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, 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 तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान यीशु। सब मिलके एक साथ बोले यीशु यीशु मेरे मन में समा जाओ, यीशु मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरे स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशु 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 मेरे मन में समा जा, यीशु मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशु 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 मेरे मन में समा जाओ, यीशु मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी।
मेरी जिंदगी है सवारी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है। एक साथ मिलके गाए, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में। स्वर्ग की ओर हाथ उठा के बोले, यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, 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 यीशुआ मेरे मन। ऊंची आवाज में यीशुआ पुकार उठे सब लोग, ओ यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, यीशुआ मेरे मन में समा। ऊंची आवाज में यीशुआ हो, यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, हो यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, हो यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, मेरे यीशु यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, यीशुआ Hallelujah, praise you. कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिख ले बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए, आश्चर्य तेरे जग में कैसे मैं इनको बयान करूं, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं,
कैसे करूं मैं कीर्तन, कौन है तेरे समान। तूफान सुनकर तेरी बात, सागर भी हट जाए। किससे कहूं मैं तेरी, कौन है तेरे समान। तूफान सुनकर तेरी बात, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। कैसे मैं तेरी शब्द विकम बढ़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा। मुझे कोई खटी ना होगी, मुझे कोई खटी ना होगी, मुझे कोई खटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। जीवन चलती खटी ना होगी,
कोई कठिन होगी, मुझे कोई कठिन होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। वादों में सच्चा है ये मेरे भाग्य तू वादों में सच्चा है ऐ मेरे भाग्य खुदा। तू वादों में सच्चा है ऐ मेरे भाग्य खुदा। वादों में सच्चा है मेरे भाग्य खुदा। वादों में सच्चा है मेरे भाग्य खुदा। वादों में सच्चा है मेरे भाग्य खुदा। अल्फा ओमेगा है, अल्फा ओमेगा है मेरे भाग्य खुदा। मेरे भाग्य खुदा। वादों में सच्चा है मेरे भाग्य खुदा। वादों में सच्चा है मेरे भाग्य खुदा। मर्दों को झिलाता है, लंगड़ों को तो चलाता है। तू मर्दों को झिलाता है, लंगड़ों को तो चलाता है। लंगड़ों को तो चलाता है। वो तो राह दिखाता है, वो तो राह दिखाता है। तू सच्चा है मेरे भाग्य खुदा। वादों में सच्चा है मेरे भाग्य खुदा। को मिलाता है, प्यासों को तू पिलाता है। मिलाता है प्यासों को
Hey!
हालेलुया धन्यवाद तेरे कूड़े खाने से मेरी चंगाई खून के वसीले से पाऊं शिफा सूले पर हर घाव ने बख्शी मेरे जिंदगी कोई बीमारी अब ना छू सके तू चंगा करता है चंगा करता है यीशु तो चंगा करता है जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तो जीवन देता है, तू चंगा करता है हालेलुया चंगा करता यीशु हमें चंगा करता है यीशु तो चंगा करता है, तू जीवन देता है जीवन देता है, यीशु हमें जीवन देता है जीवन देता है, यीशु तो जीवन देता है, कोड़े खाने से वसीले से बख्शी मेरे जिंदगी कोई बीमारी अब ना छू सके चंगा करता है तू चंगा करता है मुश्किलों दर्द में यीशु नाम पुकारूं सारा डर निकल जाए जब तेरे वादों पे मैं बना रहूं तेरे वजह से बदलो चंगा करता है तू जीवन देता है तू चंगा करता है तू चंगा करता है यीशु तो तू जीवन देता है तू जीवन देता है तू जीवन देता है यीशु तो यीशु तो जीवन देता है। हम लोग आँख बंद कर लेंगे यीशु हमें चंगा करता है यीशु के मार खाने से हम चंगे हैं और हम चंगे हैं और हम चंगे हैं यीशु के मार खाने से कोई बीमारी अब ना छू सकेगा हमें कोई
कोई बीमारी कोई शैतान छू ना सकेगा हमें। कोई बीमारी आपको भी छू ना सकेगी, कोई शैतान छू ना सकेगा। तेरे कोड़े खाने से चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पर हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी। कोई बीमारी छू ना सकेगी हमें। कोई बीमारी छू ना सकेगी हमें। कोई बीमारी कोई शैतान छू ना सकेगी हमें। यीशु के मार खाने से हम चंगे किए गए हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे, 13 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन। आमीन। इसको इस इतना पद को लॉर्ड्स प्रेयर करके बोला जाता है, प्रभु की प्रार्थना। आप में से कुछ लोगों का घर पर टांगा हुआ है कैलेंडर में प्रभु की प्रार्थना है, बहुत अच्छा है। और आप कभी कभी इसको पढ़िए और इसको मनन करिए, मनन करके प्रार्थना में इस्तेमाल करिए। सीएनए वगैरह चर्च में, कैथोलिक चर्च में सब प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद, और जैसे हम लोग हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उस जगह पर प्रभु की प्रार्थना बताते हैं बाई हार्ट करके, ठीक है। तो
प्रभु की प्रार्थना वास्तव में वो नहीं है। प्रभु की प्रार्थना वास्तव में देखेंगे 17 अध्याय यूहन्ना रे सुसमाचार 17 अध्याय पूरा प्रभु की प्रार्थना है। प्रभु जिस प्रकार पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया वो पूरा प्रार्थना यूहन्ना रे सुसमाचार 17 अध्याय में वर्णन है। ये मॉडल प्रेयर है। प्रे दिस प्रेयर इन दिस मैनर, पैटर्न ऑफ द प्रेयर, पैटर्न किस प्रकार प्रार्थना करना है वो यीशु मसीह अपना चेलों को सिखाया ये प्रार्थना। हालेलुया। अब उस प्रार्थना का सारे बातें नहीं बताऊंगा, एक दो बात प्रभु ने मेरे अंदर डाला उस बात में बता दूंगा। लंबा प्रचार है, आज पूरा प्रचार करेंगे, आपको शाम 4 बजे तक बैठना पड़ेगा। कुछ लोग हंस रहा है, अभी से परेशान है गर्मी से, आप 4 घंटे नहीं, बहुत कम समय के अंदर हम इसको समाप्त करूंगा क्योंकि प्रभु बोझ भी हमारे पास है। उसमें एक विशेष बात मेरे हृदय पर आया, वो ये है 8 वचन पढ़ेंगे। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, उनके समान ना बनो। 2 जगह पर इधर बताया उनके समान ना बनो। किन के समान? ये पहले वाले बताया कपटियों का समान। कपटी मालूम है? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट का मतलब कपट करता है, कपटी। कुछ अंदर है कुछ बाहर है। जो अंदर है वो चीज नहीं है बाहर, जो बाहर है वो चीज नहीं अंदर। इसको बोलता है कपटी। तुम ऐसा प्रार्थना ना करो। फिर आगे एक बताया तुम ऐसा प्रार्थना ना करो जो लोग अन्य जाति करके, अन्य जाति बोलिए सब लोग, अन्य जाति। अन्य जाति, हम भी अन्य जाति में थे, अन्य जाति में से आया। यीशु मसीह का एक जाति है, हालेलुया। वो कौन सा जाति है? यीशु मसीह का मानने वाला, हालेलुया। और दूसरा जाति अन्य जाति है। 2 जाति है। किसी लोगों ने मुझे बताया परमेश्वर के सामने स्त्री जाति पुरुष जाति करके 2 जाति नहीं, पुरुष जाति स्त्री जाति करके 2 जाति यीशु मसीह के सामने नहीं। दोनों को परमेश्वर बराबर देखता है, लेकिन यहां जाति 2 है, एक मसीही दूसरा गैर मसीही। ठीक है, गैर मसीह को अन्य जाति बोला जाता। हम भी गैर मसीह था, अन्य जाति में था। अभी भी हमारा भाई बहन माता पिता अन्य जाति है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं मालूम। जब सच्चाई मालूम होकर के मसीही जिंदगी जी रहा है उसको मसीही कहला जाता है। हालेलुया बोलेंगे, समझ में आया? तब परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है अन्य जातियों के समान, अन्य जातियों के समान प्रार्थना में बक नहीं करना। बक समझते हैं? बक समझते हैं? जो हालेलुया मांग रहा है दोबारा तिबारा ऐसे मांगते रहता है, मांगते रहता है, बिना मतलब से मांगते रहता है। 1 घंटा मांगा हुआ बातें मांग रहा है, उसको बोलता है बक। ऐसा बक करने से वो सोच रहा है जल्दी उत्तर मिलेगा। हालेलुया। एक ही बार 4-5 बार बोलने के समय में सोच रहा है परमेश्वर बहुरा नहीं है, यीशु मसीह बहरा नहीं है। परमेश्वर का वचन बताते हैं जो चीजें तुम मांगने के पहले तुम्हारे हृदय के अंदर क्या है वो प्रभु जानता है। हालेलुया। अभी मांगा नहीं है मगर हृदय के अंदर उत्पन्न हुआ है, प्रभु जानते हैं ये आवश्यकता तुम्हारा है। हालेलुया। मगर एक कंडीशन इधर है। क्या कंडीशन? आपको सबको मालूम क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? रोने वाले बच्चे को दूध मिलेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? आपका बच्चे हैं, आपने जन्म दिया है, आपको मालूम दूध के बगैर वो जी नहीं सकता है। उसके बावजूद भी यदि बच्चा खेलते रहता है, रोते नहीं है, आप में से कौन है उसको जबरदस्ती पकड़ करके हालेलुया दूध देने वाला कौन है? कोई नहीं। आप हालेलुया देखते रहेंगे ये बच्चा कब रोएंगे, जैसे रोना शुरू करेगा उठा करके दूध देंगे। इसी प्रकार परमेश्वर भी एक मां के अंदर इतना परवाह है, हमारा परमपिता परमेश्वर के पास कितना क्यों नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना का जरूरत आपको समझ में आया?
प्रार्थना करने वाला नहीं है कुछ भी पाएगा नहीं। यदि कुछ पाना है, इस दुनिया का भी, शरीर का भी, इस संसार का भी कोई आशीष पाना है, तो भी आपको प्रार्थना करना होगा। आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहिए तो भी आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना करना नहीं जानता है उनका बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होगा। जो बच्चे दूध नहीं पीता है उस बच्चे को देखने के लिए मिलेगा, आप देखते हुए कहेंगे ये बच्चे इतना कमजोर कैसे है। आप बोलते हैं ना ये बच्चे क्यों कमजोर है, ये बच्चे क्यों डेल डोल में नहीं है, ये बच्चे का बुद्धि क्यों विकास नहीं हुआ। क्योंकि आपका बुद्धि का विकास भी आपका खाने से निर्भर है। जो चीज आप खाएंगे वही चीज आप है। आप कुछ खाएंगे नहीं, आप दुर्बल होंगे। आप उल्टा सीधा खाएंगे, आप हाइजीन के अनुसार नहीं खाएंगे, तब आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए खाना पीना मुख्य है हमारा तंदुरुस्ती के लिए, ये आपको पता है। इसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र का उन्नति के लिए भी, आत्मिक क्षेत्र का उन्नति के लिए भी प्रार्थना का शक्ति जरूरत है। हालेलुया बोलेंगे एक बार, हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तब आप, मैं पूछना चाहता हूं, प्रार्थना करते ही कि नहीं करता है? करता है? बहुत सारे लोग मुंडी हिला रहा है, करते हैं, मगर आपको पता नहीं कैसे करता है, कैसे करना है, इसलिए गड़बड़ है। इसलिए वचन बताते, यीशु मसीह ने बताया, प्रे इन दिस मैनर, प्रे इन दिस पैटर्न। मैं जो कह रहा है इस प्रकार प्रार्थना करना, और उसके पहले बताया इस प्रकार तुम प्रार्थना नहीं करना। तो इसलिए हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। कभी कभी हम नियम कानून को तोड़ करके प्रार्थना करता है, अपना जो मन में आता है ये सही है करके बोलेंगे, लेकिन कुछ और है परमेश्वर का मर्जी। परमेश्वर का मर्जी क्या है? तो 6वां अध्याय मत्ती सुसमाचार आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पहले से बताया, इसी प्रकार प्रार्थना तुम नहीं करना, करोगे तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया बोलेंगे एक बार। नंबर 1 वो बताया, कपटियों का समान। कपटी, हालेलुया, प्रार्थना करता है कुछ लेकिन करता है कुछ और है। तो तुम प्रार्थना करने के समय कपटी के नाई प्रार्थना नहीं करना, ये नंबर 1। दूसरी बात, अन्य जाति के समान बक बक नहीं करना। वो सोच रहा है उनका ज्यादा बोलने से परमेश्वर सुनेंगे करके, ऐसा कुछ नहीं। ये दोनों अवॉइड करके कैसे करना है ये बताया। आगे पढ़ेंगे आप, 8 वचन आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है हाँ, कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं तुम्हारा हैं। क्या क्या आवश्यकता है। आगे, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। बाकी सब आपको पता है। हालेलुया। तुम प्रार्थना करने के समय, इसके पहले बताया, कोठरी के अंदर जाना, कोठरी के अंदर जाकर के सिड़कनी अंदर से बंद करना और गुप्त में प्रार्थना करना। गुप्त में तुम्हारा प्रार्थना, गुप्त में तुम्हें देखने वाला सुनेगा, और गुप्त में तो प्रार्थना किया, प्रकट रूप से तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना का मुख्य आपको मालूम है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, प्रार्थना नहीं किया बढ़ोतरी संभव नहीं। बढ़ोतरी है, प्रार्थना का जरूरत है। आज से सीखना है कैसे प्रार्थना करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में पर्सनल प्रेयर है? कभी करता है? कभी करता है? मेरे घर में मैं जब यीशु को ग्रहण करने के बाद मेरे बहुत सारे बातें गुप्त प्रार्थना में मैं लेके, क्योंकि मैं खोल करके प्रार्थना करेंगे, सारे लोग मेरे प्रार्थना सुनेंगे। मेरे प्रार्थना सुनेंगे तो क्या होगा? मजाक उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, कोई भी देखा सारे कमरे में सारे लोग, मैं यदि सिड़कनी बंद कर दिया, लोगों को परेशानी है, इसलिए मैंने एक काम किया, प्रार्थना के एक समय रख दिया। वो समय के
मेरे पास बहुत जंगल है, जंगल के बीच में हमारा घर है। जैसे नैनीताल में जाएंगे वैसे ही जगह है मेरा घर। बस मैं वो जंगल के अंदर घुस जाता है। वो जंगल के अंदर कोई पेड़ का नीचे बैठ करके प्रार्थना करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोते रोते प्रभु से प्रार्थना करते आया। ऐसा प्रार्थना करते करते आया, अचानक एक दिन हम आंग करके प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा लगा कोई मुझे स्पर्श कर रहा है। मेरी दोनों कान गर्म हो गया, गर्म होकर के वो गर्माहट धीरे धीरे पूरा शरीर में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे स्पर्श कर रहा है। मैं आंख खोल लिया, देख लिया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगेगा। असीम शांति मेरे दिल के अंदर आ गया, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। ऐसा शांति मेरे हृदय के अंदर आ गया। मुझे एक लत लग गया। क्या लग गया? शराबियों से पूछेंगे तुम क्यों शराब पीता है? शराबी, हर एक शराबी की गवाही है बोलने के लिए, पास्टर जी हम शराब पीना नहीं चाहता है, लेकिन 3 बजे तक हम कस के पकड़ते रहेंगे, शराब पिएंगे नहीं करके। मेरा बीबी का, बच्चे का चेहरा मेरे सामने आएगा। 3 बजे तक मैं दांत कस के पकड़ करके पीस करके, लेकिन 4 बजे पता नहीं कोई शक्ति आकर के मेरे पैर को बांध रहा है, बांध करके मुझे ले जा रहा है। कहां? शराब का भट्टी। मैं नहीं चाहता हूं। कई लोग इस प्रकार की बातें गवाही मेरे पास बताते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शराब के अंदर एक लत है, वो लत उनके ऊपर लग गया। 4 बजे के समय में वो रस्सी बांध करके कोई उसको लेके जा रहा है। ये शराबी। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शराबी का एनकरेज करने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आप शराब छोड़ दिया है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। इस शराब के अंदर एक एडिक्शन है। वो एडिक्शन को अल्कोहलिज्म करके बोलता है। मैं उसमें काम किया इसलिए बता रहा हूं। ड्रग इस्तेमाल करने वाला, गोली खाए और इंजेक्शन लगाने वाला, गांजा पीने वाला, उसको ड्रग्स बोला जाता है। मैं उसमें काम किया 2-3 साल, एरिया टीम लीडर था। तो वो ड्रग्स को ड्रग एडिक्शन करके बोलता है। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म। जो अल्कोहल, जो शराब पी रहा है, उसके पास बैठेंगे, उसका शरीर से पसीने आता है, वो पसीना स्मेल करके आप देखेंगे उसमें भी शराब का स्मेल है। उस व्यक्ति को अल्कोहलिक पेशेंट करके हम लोग बोलेंगे, उसको रोगी करके बताता है। अल्कोहलिक पेशेंट, वो पेशेंट है, उसको हम लोग इलाज करता है। 10-15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती करके जो पेशेंट को करता है, उसी प्रकार हम लोग करते आया। मैं कहने का मतलब ये है, उसमें एडिक्शन है। एडिक्शन में ही है जो शराब पीने के बाद सब कुछ भूल जाता है। अलग दुनिया में है, ये दुनिया में नहीं, उनका दुनिया अलग होता है। ओ पता नहीं कहां वो कीचड़ में गिरेगा, उसको कोई समस्या नहीं, कोई उसको मारेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगा, आनंदित रहेगा। पता नहीं गांजा पी करके ऐसे हंसते हुए लोग चाहते, आप देखा होगा गांजा पीने के बाद हंसते, वो हमेशा हंस रहा है। क्यों? पीड़ा उसको पता नहीं। आपको मैं शराब पीने के लिए, एडिक्शन करने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक बात उसमें एडिक्शन है, वो आपको गुलाम बना दिया, उसको वो चीज आपको गुलाम बना दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, डू नॉट ड्रिंक विथ वाइन करके बता, बट फिल विथ द होली स्पिरिट, बी फिल्ड विथ द होली स्पिरिट। ठीक है? तो ये दोनों कंपेयर करके इसलिए बताया कि तुम शराब पिए तो क्या हो गया? लुचपन आएगा, तुम उसमें लत लगेगा। उसी प्रकार एक एडिक्शन है, ध्यान सुनिएगा, उसी प्रकार एक एडिक्शन है, लेकिन के लिए हालेलुया, वो एडिक्शन है पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसी प्रकार होगा, तुम्हारा वेदना तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हें कोई मारेगा तुमको दर्द नहीं लगेगा, तुम्हें कई कीचड़ में फेंकेंगे, कीचड़ तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होगा, तुमको पता नहीं, क्योंकि स्पिरिट तुम्हारे अंदर है। उनके अंदर दुष्टात्मा, उनके अंदर पेट के अंदर शराब भरा है, मगर तुम्हारा पेट के अंदर भी कुछ भरा है, वो शराब नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है। इसमें से कोई भी एक चुन लीजिए, हालेलुया। या तो शराब पी करके जाइए, या तो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाइए, ये दोनों में से एक, हालेलुया। लेकिन शराब को छोड़ने वाला फिर उसमें जाना नहीं, हालेलुया।
आपका सत्यानाश है। यदि आप शराब छोड़ करके आया फिर शराब में जाएंगे, सत्यानाश। उस प्रकार एडिक्शन होना चाहता है। मेरा पैर भी उसी प्रकार, मैं छोटे उम्र में सब सतावट मेरे सामने आता है, उस समय मुझे रोना आता है, लेकिन मैं कमरे के अंदर रोए तो मेरे पापा सबसे पहले क्यों रो रहे हो, मम्मी आएंगे क्यों रो रहे हो, परेशान हो गया। इसीलिए मैं सीधे गया जंगल में, जंगल के अंदर बैठ करके रोने लगा। मैं कभी कभी, आप लोग पापा पापा बोलता है, डैडी बोलता है ना यीशु मसीह को, मैं कभी कभी यीशु मसीह को मम्मी करके भी बोला है, मेरे माँ करके बोला यीशु मसीह को, क्योंकि वो मेरा माँ भी है, वो मेरा बाप भी है। हालेलुया। जैसे मैं, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं था, माँ के लिए मैं तरस रहा था, तुरंत मैंने देखा दोनों हाथ मेरे ऊपर आ रहा है और मुझे कोई गला लगा रहा है। मैं लिटरली आंख खोल दिया, कौन मुझे पकड़ रहा है, कौन मुझे पकड़ रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, कोई था नहीं। हालेलुया। मुझे मालूम हो गया ये तो अच्छा लग रहा है मुझे। अगले दिन में 4 बजे आता है, सारे काम छोड़ करके जंगल में भागते थे। फिर हर एक दिन में मेरे अंदर भी एडिक्शन आ गया, मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ा लत लग गया परमेश्वर का साथ मिलने के लिए। हालेलुया। इसको बोलता है पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। ये प्रार्थना आपके जीवन में नहीं है तो आपका आत्मिक उन्नति संभव नहीं। कहीं जाइए, लोग ज्यादा है तो छत के ऊपर जाइए, पेट के नीचे जाइए, कहीं आपको जगह नहीं है दौड़ करके आइए, चर्च का कोई कोना पकड़िए। यहां प्रार्थना करना है, प्रतिदिन प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ संपर्क रखना है। हालेलुया। ये यीशु मसीह सिखा रहे थे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज से आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। आप सब लोग अकेले प्रार्थना करना शुरू करेगा। हालेलुया। भीड़ का बीच में से अलग हो जाइए। एक चटाई आप अपना घर पर खरीद लीजिए, वो चटाई आपका घुटना टेक करके प्रार्थना करने के लिए। कोई भी कमरे के किनारे जाइए, आपका किचन का किनारा भी ज्यादा कमरा नहीं है तो किचन का किनारे आप घुटना टेक दीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगते हैं वो सब कुछ प्रार्थना बोला जाता है। आपके हृदय को खोलिए, आपका वेदना बता दीजिए, आपके अंदर कोई गड़बड़ी हो गई या पाप हो गया वो भी यीशु मसीह के खोल कर बोलिए, इससे गलती हो गया प्रभु, अब नहीं करेंगे, क्षमा करिए। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ अच्छा संपर्क रखना। हालेलुया। इसको बोला जाता है प्रार्थना। तो मैं आपको बताया प्रार्थना कैसे नहीं करना, कैसे करना, ये दोनों बताया। और आगे हम देखेंगे थोड़ा से 13 वचन पढ़ेंगे। 13 नहीं 9 10 वचन पढ़ेंगे। तेरा राज आए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा हाँ जैसी स्वर्ग में पूरी होती है जी वैसे पृथ्वी पर भी हो। जी। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रार्थना करेंगे, दिन भर की रोटी आज हमें दे। लेकिन एक गड़बड़ी है, 5 पीढ़ी के लिए रोटी कमा कर रखा है। कितना पीढ़ी के लिए? अगले 5 पीढ़ी के लिए रोटी बनाने के लिए रखा है। फिर प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रतिदिन का रोटी। हालेलुया। हालेलुया। चेक करना, रोटी में खा रहा हो क्या प्रभु ये मेहनत का रोटी है कि नहीं। रोटी मेहनत का रोटी होना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे। आदम और हव्वा को एक श्राप दे दिया। कैसा रोटी खाओगे? तुम आज से पसीना का रोटी, ये रोटी खाएंगे ना भाई बहनों, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। किसी और का रोटी खाएंगे आप, तंदुरुस्ती नहीं है, तमाम बीमारी कारण ही है। हेलो नौजवान भाई बहनों, जिस दिन आप काम नहीं किया उस दिन खाना नहीं खाना, ये पौलुस बता रहा है। पौलुस ने निर्णय लिया, जिस दिन मैं काम नहीं किया उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। जो खाएंगे, परमेश्वर ने बताया तुम अब पसीना से रोटी खाएंगे। पहले पसीना का रोटी का मतलब तुम क्या करेंगे? अच्छा मेहनत करेंगे, मेहनत करने के सब पसीना आएगा और रोटी के लिए पैसा आएगा, वो रोटी खाना। वो रोटी के बारे में इधर बताया, प्रतिदिन का रोटी मुझे दे दीजिए। हालेलुया। आपका पापा कमा करके रखा है 5 पीढ़ी के लिए, उस रोटी के पीछे ना जाइए। आपका मम्मी कमा रही है, वो रोटी के नहीं, आपको बोलना प्रभु जी
आज का मेरा रोटी मेरे लिए रखा है, वो रोटी मुझे दे दीजिए। हालेलुया। कल के लिए नहीं मांगना, आज का रोटी। कल क्यों नहीं मांगना? इसलिए कल के लिए नहीं मांगना, कल भी तुम प्रार्थना करना है। आज का प्रार्थना कल नहीं चलेगा, आज का प्रार्थना आज के लिए है, कल आज का प्रार्थना बासी हो जाता है। बासी रोटी कोई खाएंगे? कल सुबह उठ करके फिर प्रार्थना करना, प्रभु जी कल रात में तक तूने मेरे रोटी का इंतजाम किया, अब मैं प्रतिदिन आज का रोटी दीजिए। हालेलुया। अब आप मांगेंगे, मांगने वाले को केवल मिलता है। रोटी का मतलब क्या है? रोटी का मतलब क्या है? आटा सान करके तवा में रख करके पलट करके वही रोटी है? वही रोटी नहीं। आपका सारे आवश्यकता आपका रोटी है। आपका शरीर का चंगाई आपका रोटी है। आपका बच्चे का फीस आपका रोटी है। आपका जमीन खरीदने के लिए पैसा आपका रोटी है। समझ में आया? आपका सारे आवश्यकता आपका प्रतिदिन का रोटी है। रोज वो रोटी मांग करके खाना परमेश्वर से। बिना मांग करके खाएंगे तो दूसरे का रोटी का अंशी बन जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर की तरफ से आने वाला रोटी खाए। हालेलुया। एक बार ताली बजाएंगे। मेहनत करने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। दिन रात मेहनत करने वाले इधर हैं। आप वो रोटी आप खाने के बाद परमेश्वर बोला उसके एक टुकड़ा पूरा भाग में से 10 भाग में उसको बांटना। तुम्हारा रोटी काट करके कितना भाग में? 10 भाग में बांटना। उसमें से एक बराबर बांटना। उसमें से एक टुकड़ा निकालना। 9 टुकड़ा तुम्हारा है, एक टुकड़ा परमेश्वर का है। हालेलुया। आपका रोटी बरकत का रोटी हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो रोटी खाएंगे आपके जीवन में तंदुरुस्ती आएगा। वैसा रोटी आप खाओगे, इस प्रकार की रोटी खाओगे, आधा रोटी डॉक्टर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। माफ करिएगा, डॉक्टर लोग इधर बैठा है, सम्मानित कई डॉक्टर लोग इधर बैठा है, एक नहीं दो नहीं, कई डॉक्टर लोग इधर बैठा। मुझे मालूम, पर्सनल मुझे मालूम है। अपना क्लिनिक छोड़ करके, हॉस्पिटल छोड़ करके इधर बैठा है काफी लोग। आपको प्रभु आशीष करेंगे। आपके खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूं, परंतु ये है वास्तविकता। क्यों हमारा रोटी आधा भाग डॉक्टर क्यों खा रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर का विधि के अनुसार नहीं कर रहा है। हम एक रोटी बनाया, पूरा रोटी खा रहा है। एक रोटी प्रतिदिन का रोटी आपको मिल रहा है। 10 भाग में 9 भाग आपका है, एक भाग है। क्योंकि इस चर्च कैसे चलता है? विदेशी पैसा से नहीं चलता है, सरकार का पैसा से नहीं चलता है। ये चर्च चलता है आप हर एक रोटी कमाने वाले का रोटी का टुकड़ा से। हालेलुया। अभी जनरेटर खरीदा, कहां से? अब क्या सोच रहा है? बाहर का पैसा से नहीं। आप लोग मेहनत करके इसमें डालते डालते 3 साल बता रहे थे, 3 साल इसमें गिरा हुआ पैसा उठाया और कुछ लोग रकम दिया। ये सारे पैसे इकट्ठे करके हम लोगों ने खरीदा। हालेलुया। चर्च कैसे बना? जमीन कैसे हालेलुया खरीदा? ये सब आपका रोटी का टुकड़ा से। हालेलुया। हालेलुया। आपका रोटी आशीषित होना है परमेश्वर का विधि नियम के अनुसार। रोटी का 9 भाग आपका है, एक भाग परमेश्वर का सेवकाई के लिए। यहां सेवक लोग बैठा है, क्या आसमान से उसको भोजन मिलता है? मेरा सेवा करते इसलिए मैं एक रस्सी में बांध करके रोटी उनका सामने लेके आएंगे, ऐसा है? इनका पूरा अधिकार है आपसे रोटी स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। ये मेहनत करेंगे, आपसे भी ज्यादा कमा सकता था। यहां बैठने वाले काफी लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट। कुछ लोग अपना नौकरी छोड़ करके आया। हालेलुया। आपसे भी अच्छा कमा सकता है, लेकिन प्रभु का सेवकाई के निमित्त सब त्याग करके यहां आपका सेवा कर रहा है, तो हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे। कौन इसके लिए? कोई आकर के करेंगे? इनके बाल बच्चे का फीस कौन देंगे? बताइए, कौन देंगे? आज का जमाना आपको मालूम, आपका बच्चा, एक बच्चे को पढ़ाना इतना मुश्किल होता है। किसी के पास 3 बच्चे, 2 बच्चे, कैसे पढ़ाएंगे? जो यहां से मिलता है उसमें से आपको ध्यान करना। आप 10 कपड़ा खरीद लेंगे, शादी में धूमधाम आप करेंगे। कभी सोचा है मन में मेरे पास्टर जी क्या हालत है? कभी आप में से कोई भी फोन करता है, आप मुश्किल के समय में, बीमार होने के समय कंप्लेन करता है कि नहीं, पास्टर जी नहीं आया,
विश्वासी कोई भी हमारे दरवाजे पर नहीं आया, हम संकट में पड़ा, लेकिन कभी 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 सोचना है, मेरे पादरी बीवी एक मनुष्य है, उनको भी आवश्यकता है, वो भी कभी बीमार हो जाता है, उनका भी बच्चा पढ़ता है, उनका बच्चे का बर्थडे आता है, कौन संभालेंगे? घर से कोई मतलब ही नहीं है। कई लोगों का घर यीशु को ग्रहण करने के नाते छोड़ दिया, रिश्ता नाता छोड़ दिया, बोला नहीं तुमसे हमसे मतलब नहीं। हालेलुया। कौन संभालना है? परमेश्वर का वचन बताता है, जो बकरी को पालने वाला बाहर से दूध खरीदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, भेड़ को रखा है, 100 भेड़ को रखा एक चरवाहा, क्या बाहर दूध पीने के लिए, अपने बच्चों को दूध पीने के लिए वो लाइन में खड़ा हो जाएंगे? दूध का जहां दूध मिलता वहां जाएंगे? बोलिए, कहां पालन पोषण होगा? चरवाहा भेड़ का दूध से, बकरी के दूध से पूरा अधिकार है, क्योंकि हमने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ हमारा नौकरी तंगाई सब कुछ नो करके हम आपका साथ खड़ा हो रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो हमारा भोजन का व्यवस्था, हमारा सारे बातें आपके तरफ से, ये परमेश्वर दिया गया विधि है, मनुष्य नहीं बनाया। हमें कोई काम करने के लिए परमिशन भी नहीं। हम चर्च छोड़ करके क्या अंडा का बिजनेस कर सकता है? बताइए। हम चर्च में पैसा नहीं है करके जाकर के बाहर 6 महीने जाकर के पेंटिंग काम करके आ सकता है? फिर क्या है? आप लोगों से अब ऐसे करोगे, आपका रोटी में बरकत। प्रभु का वचन बताता है, तुम्हारा अन्न और जल के ऊपर मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। साधारण जल पिएंगे तो भी वो जल आशीषित होगा, हम तंदुरुस्त रहेंगे। आपका साधारण चटनी के साथ रोटी खाएंगे ना, मीट रोटी खाने से भी तंदुरुस्ती उसमें है, क्योंकि आप मेहनत का रोटी है और उसमें से एक टुकड़ा चर्च को दे रहा है। हालेलुया। 9 भाग आप खा रहा है, 1 भाग प्रभु का भवन के लिए दे रहा है, इसलिए आशीषित है। तो वचन बताता है, प्रतिदिन का रोटी हमें दीजिए। हालेलुया। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हाँ। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सब लोग ही प्रार्थना करेंगे, सारे लोग बोलेंगे, हम लोग तोड़ तोड़ कर प्रार्थना करेंगे। सुषमा पहले बोलेंगे, उसके बाद हम सब लोग इधर बैठने वाले सारे लोग हम लोग इस प्रार्थना को प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़िए, जैसे उसी वचन दोहराइए जी। और जिस प्रकार, बोलिए, सब लोग बोलिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब 1 मिनट रुकना है, रुकना। ये कि प्रार्थना है ना, ये प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन 14 वचन पढ़ेंगे, 14 और 15 वचन इस समय पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी। हाँ, एक शब्द लिखा है, तो शब्द, ऐसा शब्द आएगा, मैं उसमें अंडरलाइन करता है, उसका राउंड करता है। हेलो, सब लोग इधर ही है ना? तो का मतलब तब, कब? यदि तुम मनुष्यों का अपराधों को क्षमा किया है, तब तुम्हारा अपराधों को भी क्षमा हो जाएगा। अन्यथा तुम बलवा करोगे, अगले बार तुम जाने अनजाने पाप करोगे, मेरा परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम गिड़गिड़ाते रहेंगे। और 15वां वचन पढ़ेंगे। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, मनुष्य का अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी, यहां भी है तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तुम्हारा अपराध ना क्षमा करेगा। मेरा वचन नहीं, पास्टर जी का वचन नहीं, आपके हाथ में बाइबल का वचन है, आपको और मुझको लिख करके दिया है। क्या हम इसके अनुसार चल रहे हो? क्या आज भी आपके जीवन में कड़वाहट के साथ इधर आया?
और आज भी अब प्रभु भोज के सामने आ रहा है, अब आराम से प्रभु भोज में शामिल हो रहा है। शायद आप बोलेंगे प्रभु जी मैं उनके साथ तो कोई गड़बड़ है, माफ करिए, इतना बोलेंगे। लेकिन इंसान के साथ अभी भी ऐसा व्यवहार कर रहा है, तुम्हारा भेंट ग्रहण नहीं होगा। हालेलुया। अच्छा समय आज बढ़िया समय मिला जांचने के लिए, परखने के लिए। प्रभु आपसे सबसे प्यार करता है, इसलिए इस जगह पर लेके आया ये वचन को सुनने के लिए। आगे का वचन हम देखेंगे, आइए मेरे साथ निकालेंगे। मरकुस छोड़िए, वही भी ऐसी बात है। तो एक उदाहरण इधर बताया परमेश्वर का वचन में, एक उदाहरण बताया। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय 21-22 वचन पढ़ेंगे। 21-22। तब पतरस ने पास आकर, तब पतरस ने, कुछ बातें कर रहे थे, तब पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा। क्या हे कहा? प्रभु, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूंगा? मैं कितने बार उसको क्षमा क्षमा करूं। करना है? आगे क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता हाँ, कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। वरन 7 बार के 70 गुणे। कितना है? कैलकुलेशन कर सकता है ना? हाँ, कितना? 490। वो भी एक व्यक्ति से एक दिन में। अगले दिन आया, फिर वो अपराध कर रहा है, अपराध करके माफी मांग रहा है, वो भी 490। यीशु मसीह ये बताया। ठीक है, आगे कुछ बातें पढ़ेंगे और भी अद्भुत बात है। आइए अब 18 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, एक राजा का समान है, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। लेखा लेना चाहा अपना दासों से। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया, एक दास को उसके सामने लाया गया, जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। गिनती करके बोलिएगा, कितना? 10,000 तोड़े का कर्जदार था। आगे, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, चुकाने के लिए, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। क्या बोला उनके सामने? इनका पत्नी को बेचा जाएगा, इनका बाल बच्चे को, इनका संपत्ति को सब कुड़की करके लेके आओ और उसको बेचेंगे। बेचने के बाद ये पैसा हम वसूल करेंगे। तब आगे क्या हो गया? और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर, सुनते ही उस दास उनके पांवों तले गिर पड़ा, उसे प्रणाम किया, उसका प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, तरस खाकर उससे छोड़ दिया। सब बोलेंगे, सब लोग ऊपर पर, तरस खाकर उससे छोड़ दिया। पीछे वो बाहर बैठने वाला, तरस खाकर उसे छोड़ दिया। आगे, और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। उसका कर्ज भी क्षमा करना बहुत छोटी सी बात नहीं है। किसान का कर्ज क्षमा करने के लिए अभी बहुत आंदोलन हो रहा है, नहीं कर रहा है, परेशान है, सब तोड़ बोड़ कर रहा है। कर्ज माफ करना एक बहुत बड़ा अद्भुत बात है। अब उस व्यक्ति ने उनका बात तो सुन करके तरस खाया और क्या किया? बोलिए, क्या चुकाया? क्या 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 छोड़ दिया? उनको छोड़ दिया और उनका कर्ज क्या किया? माफ कर दिया। हालेलुया। तो आगे कहानी जारी है, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। परंतु जब वह दास बाहर निकला, उसी व्यक्ति
कर्ज समाप्त मिला है ना, उस व्यक्ति बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से उनके संगी दासों में से एक उसको मिला एक उसको मिला। जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। कितना था? पहले 10,000 तोड़ा था, और इनके हाथ में क्या क्या? केवल 100 दिनार। आगे, उसने उसे पकड़कर उसने उसको पकड़कर उसका गला घोटा और गला क्या किया? गला घोटा, और उसके बाद क्या बोला? कहा कहा जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। भर दे, इसी समय पर, फिलहाल यहां भरना है, कल नहीं, आज, अभी। आगे, इस पर उसका संगी दास गिरकर उस पर उस संगीदास गिरकर उससे विनती करने लगा, उसके विनती करने लगा, धीरज धर, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। मैं सब भर दूंगा। उसने न माना। उससे क्या बोले साहब? बोलेंगे उससे ना माना। हालेलुया। उसने क्या किया? ना माना। आगे, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया, उसको बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे, जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। तब तक वही रहे। ठीक है, ये कहानी आप सुना है, उन्हीं और कोई दूसरा नहीं है, वही व्यक्ति। आगे पढ़ेंगे। उसके संगी दास, एक और दास था। ये सारे घटना, ये सारे ड्रामा देखने वाले एक दास था। वो ये- क्या? हाँ, यह जो हुआ था देखकर बहुत हाँ। उदास हुए हाँ, उदास हुआ, और जाकर अपने स्वामी को अपने जो पहले वाला स्वामी को जाकर के सारे विस्तार से कहा। पूरा आगे, पूरा हाल बता दिया। बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर तब उसका स्वामी ने उसको बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास। हे, हाँ, बाइबल का भाषा नहीं है ये, लेकिन बाइबल बताना पड़ा। हे दुष्ट दास। वो स्वामी बोला, क्या बोला? हे दास करके नहीं, हे दुष्ट दास। आगे, तूने जो मुझसे विनती की, तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। मैंने तेरे जितनी कर्ज था मैंने क्षमा की। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? अपने संगी दास के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आगे, और उसके स्वामी ने क्रोध में, यहां भी ध्यान दीजिए, क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। उसको दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे। देखिए, पहले माफ कर दिया था, कर्जमा भी हुआ था। अब उसका कामों के द्वारा क्या किया? सारे कर्ज 10,000 तोड़ा, वापस जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बंद गृह में पड़े रहो। हालेलुया। समझ में आया? ये है स्वर्गीय क्राइटेरिया। ये विश्वासियों के लिए, नया नियम का इस्राएल के लिए क्राइटेरिया ये है। पहले जमाने में दांत का बदले दांत, आंख का बदले आंगे। मेरे आंख कोई फोड़ दिया तो मुझे परमिशन था पुराना जमाने में उनका दोनों आंख फोड़ दे। मेरे कोई दांत उखाड़ देंगे तो मैं उनको जाकर के 2 दांत उखाड़ने के लिए परमिशन था। यीशु मसीह उस नियम के ऊपर ओवरलैप कर दिया। अब बोला, एक गाल पर कोई तुम्हें मारे, क्या करना? दूसरा फेर करके दिखा। हालेलुया, हालेलुया। हम भाइयों बहनों पुराना नियम में नहीं जी रहा है, हम नया नियम में जी रहा है। नया नियम में जिया, आपके हाथ का बाइबल आपके विरोध में खड़ा नहीं होना। आपके हाथ का बाइबल आपके विरोध में खड़ा नहीं होना। तुम केवल कपटी है, तुम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना के अनुसार तुम व्यवहार नहीं करता है। आज हमें जांचिए, परखिए। प्रभु का नाम का महिमा हो। थोड़ा से आगे और जाएंगे, पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का 18 वचन। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना। अपने जाति भाइयों से बैर रखना। जाति भाई कौन है मालूम है? जाति भाई कौन है? यादव, सब यादव जाति का पाप क्षमा करना। ब्राह्मण से नहीं, क्षत्रिय से नहीं, कोई शूद्र से नहीं। शूद्र से तुम कैसे करो?
ये मतलब जादी भाई कौन है भाई? जादी भाई कौन है? बताइए, कुछ बताते नहीं है। जादी भाई का मतलब यीशु का लहू से धोया हुआ सारे लोग एक जाति बन करके मैं बताया हम है भाई बहन। हालेलुया। हम सब आपस में भाई बहन हैं, हम एक जाति का है। ये जाति स्वर्ग जाने वाला जाति है। तो अपना भाई जाति भाई के साथ आगे पढ़ेंगे। परंतु एक दूसरे से एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं। देखिए, हालेलुया हालेलुया। क्यों उधर मैं यहोवा हूं करके क्यों बताया? क्यों बताया? बताइए, क्यों बताया मैं यहोवा हूं? इसलिए बताया, डीएम को एक लेटर लिखा आपने, डीएम के वजह से ऑर्डर आया, और लास्ट में डीएम क्या करता है पता है? एक मोहर उसमें लगाता है और दस्तखत कर दिया, उसके बाद जाओ इसको लागू करा दो। जब तक दस्तखत नहीं है, दस्तखत जब तक मोहर नहीं है वो लागू नहीं। इसलिए ये बात बता करके एक बार हमको स्मरण दिलवा रहा है, मैं यहोवा हूं। ये वचन किसी और का नहीं, मैं यहोवा बताता हूं। ठीक है, इस प्रकार हमारा हाथ में नियम कानून मिला, तो आप कितना गंभीर हो रहा है? बताइए, कितना गंभीर हो रहा है? अपने समान दूसरे से प्रेम करने के लिए बताया, कड़वाहट रखने के लिए नहीं बताया। मनुष्य इंसान है, हमारे जीवन में कमियां हैं, 100 कमियां हैं हमारे पास। बोलने वाले मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है। लेकिन हमको क्या करना? आज परमेश्वर का प्रभुवच के सामने है, उसको सहभागी होने के पहले सब क्लियर करना। परमेश्वर का कोई दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं होना, हम उसमें स्वतंत्र होना। स्वतंत्र होने के लिए मैं आपको ये सारी बातें सिखा रहा हूं। ठीक है, आइए वचन आगे पढ़ेंगे और मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 23-24 वचन पढ़ेंगे। रह रहा है, गलत फहमी में नहीं आओ। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आगे एक वचन, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 39 वचन। मत्ती 5 का 39। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे, जो दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। दूसरा भी फेर ले। तो एक व्यक्ति, एक पादरी है, मेरा खास मित्र है, लेकिन मैं नाम नहीं बोलेंगे, नाम बोले तो आपको सबको पता मिलेगा। वो क्या क्या थप्पड़ खाया, दूसरे बाद उसका हाथ दे करके दूसरा उसका क्या क्या थप्पड़ वापस ऐसे ही मारा, जैसे इतना स्पीड से मारा ऐसे मारा। मार के पुलिस थाने में खड़ा हो गया पादरी। तो किसी ने पूछा, तू क्यों ऐसा किया? बाइबल बताते हैं ना, दाहिनी गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल फेर दे करके बोला। तो बोला, हाँ, आप लोग बाइबल ठीक से समझा नहीं है। हम एक व्यक्ति है, ठीक से समझा। फेर दे का मतलब आप समझ नहीं है, ऐसा छोड़ना है, फेर दे दे दो, इसके मतलब वही है। आप लोग क्रिश्चियन लोग ठीक से समझा नहीं है करके वो पादरी अपना न्याय कर मेरे पास आकर के बोल दिया, मैंने ऐसे मार दिया, एक ही मार से दोबारा मारा। वो बोला, मार्केट में खड़ा हो गया, तुम ईसाई बन गया ना, ऐसे ऐसे कुछ बोल दिया। एक बार मार दिया, मार सह करके दोबारा ऐसे बोला, लो तुम भी ले लो, ये ईसाई। तो लोगों ने पूछा क्यों ऐसा किया? तो बता रहा है, यीशु बताया गया सही अर्थ आप लोग नहीं समझा है, ये है उसका अर्थ, फेर करके दे दो, फेर करके उसको वापस दे दो, ये करके। बहुत सारे लोग अभी तक उस रास्ते पर चल रहा है जो रास्ते पर पादरी आज भी चल रहा है। हालेलुया। हाँ, ताली बजाओ, समझ में आया? थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तेरे कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। हालेलुया, ये है परमेश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया। आगे, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, हाँ, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। एक कोस जाने के लिए तुम्हें कर रहा है, मजबूर कर रहा है, तुम्हारा फायदा उठा रहा है ना, तुम कुछ भी करेंगे तो उनके साथ 2 कोस चलने के लिए प्रयास। ये नया नियम का उपदेश ही है। हालेलुया, चालाकी से काम नहीं चलेगा, ये प्रभु का उपदेश। आगे, जो कोई तुझसे मांगे
उसे दे, हाँ और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। हाँ, आगे। तुम सुन चुके हो तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था, कहा गया था, अपने पड़ोसी से अपने पड़ोसी से प्रेम रखना प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर। अपने वैरी से। ये कहा पुराना नियम में ऐसा था, तुम सुन चुके हैं ना। आगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु यहाँ एक नया नियम, हम लोग नया नियम है, पुराना नियम में नहीं है। आज भी गलतफहमी में नहीं आना, पूरा संपूर्ण बाइबल आपके पास है। हम बाइबल के आधार पर चलते करके मत बोलना यीशु इसलिए दुनिया में आया, ओवरलैप कर दिया, ओवर रूल कर दिया। जो पुराना नियम में यीशु मसीह आकर के ओवर रूल करके, लेकिन मैं एक नया नियम तुम्हें देता हूं। आगे। कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से प्रेम नहीं रखे तो आप पाप कर रहा है, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन कर रहा है। हम बैरियों से प्रेम करना इतना आसान बात नहीं, माइक से प्रचार करना आसान है, लेकिन तत्काल परमेश्वर का वचन बताता है वैरियों से प्रेम कर। आगे। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। सच्चा विश्वासी एक यीशु मसीह का शिष्य, यीशु मसीह के पीछे होना चाहता है, प्रतिदिन क्रूस उठाने वाला, ये सब आदतें कर देंगे उनके जीवन में। हालेलुया। ऐसा नहीं करेंगे तो मैं और आप पागंडी है, हमारा अंदर सत्य नहीं है। सत्य की ओर हम बढ़ना है, कई चीजें हमको छोड़ना होगा, कई चीजें स्वीकार करना होगा। परमेश्वर का महिमा हो। इधर मैं समाप्त कर रहा हूं। रोमियो का पत्री 12 अध्याय 17 वचन। रोमियो 12 का 17। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। उसी की चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, यहाँ में लिखा है सभी के साथ शांति के साथ रहो। जब तक, जितना तक हो सके, ऐसे लिखा है। ऐसे नहीं अगले व्यक्ति सामने जाकर के हाथ मिला रहा है, आप हाथ मिला रहे, हाथ मिल रहा है, हालेलुया बोलेंगे, मगर आप ऐसे अब क्या करें? यहां बाइबल बताता है जहां तक हो सके। इसका मतलब मैं तो तैयार हूं, पहले बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर मेरे पास हो मेल मिला के लिए तैयार नहीं है, तब क्या करना? ऐसे जो वो वचन उसमें सभी के साथ शांति के साथ रहो जितना हमसे हो सके। हालेलुया। समझ में आया? और आगे, हे प्रियो बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। यदि आप बदला नहीं लिया, धीरज रखा, तो परमेश्वर का क्रोध का पात्र हो जाएंगे वो। आगे। क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएंगे। हालेलुया। ये बात है, परमेश्वर का महिमा हो। लास्ट में ये उसके आगे वचन नहीं है, डरिए मत। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 32, 10 का 32, ये सब बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, आप इसको देख लीजिए। आगे 10 का 32 पढ़ेंगे इब्रानियों। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जब यीशु को ग्रहण करने के पहले कैसे था, थोड़ा सा ग्रहण करो। आगे। जिनमें तुम ज्योति पाकर, उनके बीच में से तुम ज्योति यानी कि यीशु मसीह को पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। दुख का बड़े संघर्ष में तुमने आरंभ समय में स्थिर रहे कि नहीं? माता पिता सब हमारे विरोध में आया था, उल्टा सीधा किया था, याद है? दुनिया सब हमें किचड़ समझ रहा था, कहीं से जाए तो उल्टा सीधा बात भले बुरे बोलते थे हमसे। उस समय सहना आता था क्योंकि मसीह का प्रेम इतना मजबूर कर दिया, हमें विवश कर दिया सब मसीह यीशु के लिए सहने के लिए। आगे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बना। आरंभ समय में मसीह यीशु को ग्रहण करने के समय, बपतिस्मा लेने के समय लोगों के सामने तुम तमाशा का कार्य बन गया था। आगे। और कभी यूं
हाँ कि तुम उनके साझी हुए हाँ जिनकी दुर्दशा की जाती थी, जी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए दुखी हुई है। और अपनी संपत्ति भी आनंद से यहां लूटने देखिएगा, दी। अपना संपत्ति भी यीशु मसीह के निमित्त संपत्ति भी लूट रहे थे, इसी कारण से तुम उसको क्या क्या दे दिया, यह जानकर ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सर्वदा ठहरने वाले संपत्ति ऊपर है, हम जा करके उसमें हाथ में ले लेना है। हालेलुया। इसलिए दुनिया का सारे संपत्ति को कूड़ा करकट समझ करके यीशु का उसका ऊपर सर्वोपरि समझा, क्योंकि इससे से भी उत्तम संपत्ति ऊपर हमारे लिए वेट कर रहा है। हालेलुया, इंतजार कर रहा है। समझ में आया? आगे, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक तुम्हें है, धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का तब फल खाओगे। संसार के लिए तुम लड़ेंगे ना, थोड़ा सा जमीन के लिए, थोड़ा सा टुकड़ा जमीन 1 फीट 2 फीट के लिए पूरा जीवन पूरा मुकदमा में चलाएंगे, आखिर तुम्हारा एक दुश्मन और बढ़ेगा। मरने के समय में मैं पूछ रहा हूं, ये क्या 1 फीट 2 फीट लेकर के तुम जाएंगे? तुम्हारा 1 फीट 2 फीट इधर ही नाश हो जाएगा। उससे अच्छा सारे मुकदमा खत्म करके एक दूसरे से मिल करके रहो जीवन भर। हालेलुया। दुश्मन बना करके रहने से कितना अच्छा है, उतना आप काम करोगे, आपके साथ लोग कम से कम व्यवहार अच्छे से करेंगे, चर्च में आएंगे और परमिता परमेश्वर को महिमा करेंगे। उनका बच्चे के अंदर इतना धीरज है करके। मुझे मालूम आज का संदेश सबके लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं, मुझे प्रभु ने बताया बोलने के लिए, हम बताना है। नहीं बोले तो आज रात में सो नहीं पाएंगे। आज रात मेरे लिए बहुत कठोर रात होगा, आज मेरे लिए बहुत तकलीफ, क्योंकि इसके अंदर रखा हुआ सारे संदेश मैंने बांट दिया आपको। अब कुछ भी नहीं, सब खाली हो गया। हालेलुया। मैं आनंदित और मगन। लेना या ना लेना, स्वीकार करना तिरस्कार करना आपके हाथ में है। मैं आपके हाथ में सौंप दिया। क्या अच्छा विश्वासी बनेंगे, अच्छा सेवक बनेंगे, परमेश्वर के लिए प्रभावशाली बनेंगे, तो आप निर्णय लीजिए। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष करेंगे। आमीन।